सो परचेज साइकिल की हम बात कर रहे हैं कि जब हम इन्वेंट्री या कोई भी आइटम अपने सप्लायर से बाय करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज ये होती है, जब हम सप्लायर से कुछ बाय करेंगे तो पहले तो हम अपने सप्लायर को बताएंगे दैट वी वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो हम कैसे बताएंगे अपने सप्लायर को? हम सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिसको कहते हैं परचेज ऑर्डर, कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अपने सप्लायर के पास कि मुझे इस क्वांटिटी में ये वाले गुड्स चाहिए। तो सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर आएगा। इसके बाद सेकंड, सप्लायर को जब परचेज ऑर्डर मिल जाएगा तो सप्लायर उस सारी इन्वेंट्री को प्रोसेस करेगा एंड आपको डिस्पैच करेगा। तो जब वो आपको डिस्पैच करेगा तो ऑब्वियसली जब गुड्स भेजेगा तो उसके साथ आपको डिलीवरी नोट भी भेजेगा कि ये गुड्स आपने परचेज ऑर्डर में लिखे थे, ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ एंड हियर इज द डिलीवरी नोट। फिर जब वो गुड्स आपको रिसीव हो जाएंगे आपके सप्लायर से तो आप उसको जाके अपने वेयर हाउस में रखेंगे, और जब उसको आप अपने वेयर हाउस में रखेंगे तो आप एक नोट बनाएंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट। मतलब ये गुड्स जो हैं जो मैंने प्रीवियसली ऑर्डर किए थे अपने सप्लायर को, वो सप्लायर ने भेज दिए और अब वो गुड्स में रिसीव कर रहा हूँ। तो जितने आइटम्स आपको रिसीव होंगे वो आप उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद सप्लायर आपको इनवॉइस भेजेगा। ऑब्वियसली इनवॉइस पहले तो कभी भी नहीं भेजेगा सप्लायर आपको, पहले वो आपको गुड्स डिलीवर करेगा, उसके बाद जितनी उनकी कॉस्ट होगी उसकी इनवॉइस आपको भेज देगा। एंड जब इनवॉइस आपको मिल जाएगी अपने सप्लायर से, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस इनवॉइस की पेमेंट करनी है। तो जब आप इनवॉइस की पेमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे? चेक रिक्विजिशन आप यूज करेंगे। चेक रिक्विजिशन होता है कि आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताते हैं या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि मुझे ये इनवॉइस आ गई है और उसकी पेमेंट करनी है, तो आप उसके लिए चेक लिख के दें। तो ये सारा प्रोसेस चलेगा इस साइकिल से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परचेज साइकिल। पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर आपको गुड्स रिसीव होते हैं आपके सप्लायर से डिलीवरी नोट के साथ, फिर आप गुड्स रिसीव नोट बनाते हैं, फिर आपको इनवॉइस आती है और फिर उसकी आप पेमेंट करते हैं। क्लियर विद दिस थिंग एक्सा? यस सर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है एक्सेस में, ए बी सी डी? बी। बी। ओके, क्लियर हो गया ये आपको? कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं। परफेक्ट। एंड मुंतहा आई एम श्योर आपको तो ये क्लियर होगा ना? जी सर, ये मेरा सही था। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Inventory codes used by an organization are 8 digit numerical codes। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूमेरिकल कोड यूज कर रही है 4 5 8 डिजिट का, ठीक है, अपनी किसी भी इन्वेंट्री या किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर हेल्ड ऑन कंप्यूटर इन अ रियल टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। रियल टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है? कि जैसे ही वो लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। Which of the following measures is most likely to prevent errors with the input of inventory code number for which inventory transaction, for each inventory transaction? अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप जब 8 डिजिट का इन्वेंट्री कोड यूज कर रहे हैं एक रियल टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन इनपुट करेंगे तो इसके 8 डिजिट होने का क्या फायदा होगा? तो कौन सा फायदा होगा? इसमें अक्सर आपने वेरिफिकेशन चेक क्यों चूज किया था, क्या रीजन था उसका? सर मैंने तुक्का मारा था। ओके, एंड मुंतहा व्हाट डू यू थिंक? सर मेरा मेरा भी ये गलत था, मैंने भी तुक्का मारा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सा वेरी सही गुड। है। ओके, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन ठीक है, बल्कि पहले गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अच्छा, पहला क्या है? एग्जिस्टेंस चेक। कि एग्जिस्टेंस चेक का मतलब ये है कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 8 डिजिट कोड यूज करने का पर्पस ये है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं। अब वो 4 डिजिट का कोड हो, या वो 2 डिजिट का हो, या वो 10 डिजिट का हो, किसी भी डिजिट का कोड हो, एग्जिस्टेंस चेक तो किसी भी नंबर का कोड आपको कर देगा। उसके लिए आपको 8 डिजिट या 8 नंबर कोड की जरूरत नहीं है। वो कम हो ज्यादा हो तब भी तो एग्जिस्टेंस चेक तब भी हो जाएगी जितने डिजिट का कोड हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। डुअल इनपुट ऑफ द इन्वेंट्री कोड।
अगर आप 8 डिजिट कोड यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 दफा रिकॉर्ड हुई है या डुप्लीकेट हुई है। ऑब्वियसली इससे तो आपको, अगर आप कोई भी किस्म का कोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हर कोड यूनिक होता है। तो अगर आप एक कोड को 2 दफा एंटर करेंगे तो वो कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके लिए 8 डिजिट कोड होने की जरूरत नहीं। वो अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है, वो सिर्फ एबीसी के बेस पे भी हो सकता है, वो 1 2 3 की बेस पे भी हो सकता है, वो 4 डिजिट भी हो सकता है, वो 50 डिजिट भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली 8 डिजिट कोड तो उसके लिए नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता रीजन। थर्ड, वेरिफिकेशन चेक। इट विल हेल्प यू टू वेरीफाई योर ट्रांजैक्शन। अब वेरिफिकेशन चेक, क्योंकि हर कोड आपका यूनिक होता है, तो हर कोड ही आपको हेल्प करेगा वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन को। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली 8 डिजिट का कोड नहीं चाहिए। चेक डिजिट चेक, इसका मतलब यह है कि इट विल हेल्प यू टू चेक कि आपने सारे डिजिट्स कोड के रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं। अब ये इसका ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपने कंपलसरी किया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसके 8 डिजिट्स होने चाहिए। बाय मिस्टेक अगर आप गलती से 6 डिजिट लिखेंगे तो वो कोड ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वाई, बिकॉज आपके मैनेजर्स चाहते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो 8 डिजिट कोड तो लाजमी होना चाहिए। तो कंप्यूटर वो 8 डिजिट्स को काउंट करेगा, अगर 8 डिजिट्स पूरे होंगे तभी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द बेस्ट वन। चेक डिजिट चेक, दैट इट विल हेल्प यू टू चेक कि आपके डिजिट्स 8 के 8 डिजिट्स पूरे हैं या नहीं। So D is the best option. Clear with this thing? सर क्वेश्चन था क्या, वापस समझाया, नहीं हो रहा क्लिक। Okay. क्या क्या confusion आ रही है? सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 8 डिजिट का कोड यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कोड। न्यूमेरिकल कोड मतलब ये कि कोड जो है वो 8 डिजिट्स का है या 8 नंबर्स का है, 1 to 8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो 8 डिजिट के कोड के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे पहली ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल उसका है कोड 3 4 5 6 7 8 1, इस तरह। तो ये 8 डिजिट है। दूसरी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे तो वो एक 2 ऐड हो जाएगा एंड पे, एंड 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के 8 डिजिट कोड यूज करने का क्या फायदा हो सकता है? तो उसका फायदा यह है कि आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका कोड के 8 डिजिट्स होंगे। अगर डिजिट्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? ठीक है सर। अक्सर, आर यू क्लियर? यस सर।